दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग बात करते हैं 3 तारीख का लेवल के बारे में। क्योंकि 1 तारीख का लेवल में जो भी कामकाज हुआ था वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर एक्सप्लेन करने के बाद जो है वीडियो लॉन्ग हो जाता है। और लेवल वगैरह भी मैं पहले निकाल कर रख लेता हूँ ताकि बस समझाने में आराम मिले, क्योंकि इसमें सिर्फ काम है लेवल का। वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अभी सभी का नया लेवल मैंने बना दिया। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए बात करते हैं कि लेवल के हिसाब से काम कैसे कैसे होगा। तो हम लोग आते हैं पहले वनडे में। तो चूंकि वनडे में आप लोग को दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन नीचे का, जो आराम से ऊपर नीचे खेलते हुए जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला ट्रेंड लाइन एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ पर एक ज़बरदस्त बाइंग है। तो इसे हमें मार्किंग करके रखना है हमेशा के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं वनडे का कैंडल स्टिक का हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए, मार्केट यहाँ से गिरने के बाद एक डोजी कैंडल बनाया। अब ये डोजी कैंडल कहाँ तक लेके जाएगा ऊपर और कहाँ तक लेके जाएगा नीचे, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं फिर आधा घंटा में। और सभी को पता है कि जब नीचे डोजी कैंडल यानी कि 3 तरह का कैंडल जो है, बेरिश या बुलिश, नीचे बने तो बुलिश होता है, ऊपर बने तो बेरिश होता है। तो हम लोग आते हैं आधा घंटा के चार्ट में। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्किंग किया है, ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन बनना चालू हो चुका है। तो ये सबको तब दिखेगा जब ये मार्केट यहाँ से रिटेस्ट मार के नीचे आएगा, तब ये दिख जाएगा। तो फिर दिखने का फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ये जो गैप डाउन को रिकवर करना है, तो इसी लाइन के पास में से रिटेस्ट मार के ऊपर जाएगा। यानी कि जब भी हमें रिटेस्ट मिलेगा तो ही हम ऊपर के लिए जाएंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप वेट कीजिएगा बाइंग का, तो एक बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको इसके ऊपर 53,740 के ऊपर रिटेस्ट मारता है तो एक बाइंग मिलेगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन वाकई में ट्रेंड लाइन है तो यहाँ से फिर से डाउन चला जाएगा। अगर ये डाउन जाना शुरू हो जाएगा तब कंफर्म होगा कि हाँ ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके अगर रिटेस्ट भी नहीं मारता, सिर्फ ऊपर चला जाता है और यहाँ पर कोई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है नीचे के लिए, तो हम इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे और एक सेलिंग पोजीशन के लिए नीचे हम आएंगे। ठीक है। अभी यहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट हो रहा है। ये फर्स्ट बॉटम पे बना है सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट बना है। अगर ये थर्ड सपोर्ट भी बनता है या थर्ड ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर जाता है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो लेवल मार्क कर लीजिए, लेवल के हिसाब से काम कीजिए और मार्केट में आराम से बैठिए। लाइव देखने से बेहतर है कि आप लेवल पे काम कीजिए, क्योंकि लाइव में आदमी लोगों को सिर्फ ट्रैप किया आता है, सिर्फ ट्रैप। ये लेवल है बैंक निफ्टी का, मार्क कर लीजिए और उसके बाद आराम से बैठ के काम देखिए काम कैसे होता है। आइए हम लोग देखते हैं फिर निफ्टी का 3 तारीख के लिए। निफ्टी में भी सेम वैसे ही लेवल बना है, या ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन वैलिडेट तभी होगा जब यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बने और फिर नीचे जाना चालू हो जाए, तब ये ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये तोड़ता रहेगा तोड़ता रहेगा तोड़ता रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आके डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यानी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं पर टच होकर नीचे जाएगा। फेक ब्रेकआउट भी देता है, तो फेक ब्रेकआउट से बचना है। अगर ये पहला बार ब्रेकआउट देता है तो बचना है। अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट मार के ऊपर जाने चालू करेगा तो फिर हम लोग लेंगे। अगर ये फेक ब्रेकआउट दे के नीचे आके फिर से ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर समझेंगे हम लोग कि ये फेक ब्रेकआउट था। इस तरह बचना है। तो इसका भी खेल ऐसा ही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, देख लीजिए ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो हमें बचना भी है और ट्रेड भी करना है। और अभी जहाँ पर मार्केट आया है निफ्टी का, ये वनडे का ट्रेंड लाइन ऊपर से है जो रिटेस्ट मारने आ सकता है और ये डब्ल्यू का एक पैटर्न
फॉर्मेशन होने की तैयारी में है। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन तैयारी होगा जब ये इसके ऊपर जाके फिर से हल्का सा नीचे रिटेस्ट मारे, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का रिटेस्ट मार दिया तो फिर निकलने लगेगा, तो फिर अच्छा एक डब्ल्यू का कंप्लीट पैटर्न बनेगा। तो ये लेवल है। आइए देखते हैं हम लोग वनडे में। देखिए वनडे का कैंडल क्या हुआ। वनडे में जो ट्रेंड लाइन था नीचे का अपना सही काम कर रहा है, अभी तक आया नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर में का ट्रेंड लाइन जो है वो जब तोड़ा है तो नीचे आया है। तो हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट हमारा नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट पे हम लोग जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर बना है डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं इसको, और इन्वर्टेड हैमर वहाँ पे बना है जहाँ पर रिटेस्ट का मोड सिस्टम है। तो यहाँ पर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। गैप अप या गैप डाउन से हम लोग को अवॉइड करना है। लेवल पे गैप डाउन हो तो हमें बाई करना है, और लेवल पे गैप अप हो तो हमें सेलिंग में जाना है। ठीक है, बीच में कहीं भी गैप डाउन गैप अप होगा तो वो हमारा नहीं है, हमें बस लेवल पे चाहिए। तो ये देख लीजिए, इस तरह का ट्रेंड लाइन आप भी बना लीजिए और बना के आराम से बैठिए। नेक्स्ट 3 अक्टूबर का चार्ट है। पहले का जितना भी था मैंने चेंजेस कर दिया, और जो भी जिसमें भी काम हुआ है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया। ओके, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबा हो जाता है। तो वनडे का समझ में आ गया आप लोगों को कि अब बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और ये रिटेस्ट मारने के लिए आ रहा है। अब ये हमारा टाइम है, यानी सेकंड बार जब रिटेस्ट मारता है तो हमारा बाइंग हमारा टाइम होता है। हो सकता है कि मंडे गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, हमें बस लेवल पे ध्यान देना है, क्योंकि नीचे हमेशा बाइंग होता है, ऊपर हमेशा सेलिंग होता है। तो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेवल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेलिंग कहाँ पे बाइंग। ओके, लेवल आप लोग को दिया हुआ है। हाँ, सेलिंग हमेशा कीजिएगा लेवल पे, ट्रेंड लाइन पे नहीं। ट्रेंड लाइन एक पहचान के तौर पे हमारा होता है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन पे काम करने लगेगा तो हमें बस इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेना है, क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन बनता है तो फिर रिटेस्ट मारता है, हमें उसी रिटेस्ट का वेट करना होता है। तो हमें सिर्फ वैलिडेट करना है कि ट्रेंड लाइन वाकई में ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट है कि नहीं है। ठीक है, लेवल मार्किंग कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। फिन निफ्टी में लेवल थोड़ा सा धमाकेदार है। देखिए फिन निफ्टी का लेवल जो है थोड़ा धमाकेदार है। आते हम लोग वनडे में, तब समझ में आएगा। ये क्या हो गया, हाँ वनडे में तो है हम लोग। अब देखिए वनडे का सबसे नीचे से हम लोग बात करते हैं। वनडे का एक ट्रेंड लाइन चल रहा है जो नीचे ऊपर करके ऊपर जा रहा है मार्केट। अभी तक ये ट्रेंड लाइन पे आया नहीं है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे का एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट बोले तो यहाँ पे करोड़ों रुपए है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए यहाँ पर है। पर यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले जो है वनडे का चार्ट में जो है नहीं जाना है, क्योंकि वनडे का चार्ट में आप जाइएगा पूरा डिके हो जाएगा। हमें बस एक फॉर्मेशन देखना है, डब्लू पैटर्न कुछ देखना, तब जाके एक अच्छा पोजीशन बनेगा। क्योंकि अगर एक दिन का हिसाब से अगर हम टच करके बाइंग करेंगे तो वो पूरा मट्टी में हो जाएगा पैसा। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होता है कि हमें बाइंग करने से पहले एक वैलिडेट कैंडल देखना पड़ता है। वैलिडेट कैंडल यानी कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल, जो स्पिनिंग बॉटम होता है जो नीचे में बन के ऊपर जाता है। जैसे देखिए वैलिडेट कैंडल का कमाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये वाला कैंडल है, ये एक वैलिडेट कैंडल है। स्पिनिंग ये स्पिनिंग टॉप बना है, सॉरी स्पिनिंग बॉटम बना है, जो रिवर्स करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो बीच में बॉडी होता है ऊपर नीचे बराबर होता है। अब यहाँ पर देखना हम लोग को वो कैंडल जो हैमर या डोजी के बाद ऊपर गया है। ये वाला कैंडल लाल बना है, चलेगा। ये भी बना है, ये भी बना है, यानी कि जब ये पूरा नीचे तक आ गया है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमको वो कैंडल खोजना है जहाँ पर अच्छा बाइंग हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये इलाका तक पहुँच गया है तो अब बाइंग शुरू, बस। अब हम लोग आते हैं एक और लेवल पे, क्योंकि इसका बहुत सारा लेवल खुला है। ये है वनडे का कैंडल, लास्ट हाई। मार्केट इसी के नज़दीक आ चुका है। अब देखिए मार्केट इसी के नज़दीक आ चुका है। 24,028 मार्केट है,
24,000 मार्केट कहाँ पर है? ला 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 24,495 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 24,000, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 24,495 पे, और लास्ट 24,028, यानी साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसका कंफर्मेशन हमको नहीं करना, हमें बस लेवल और लेवल पे काम करना है। तो वन डे का ट्रेंड लाइन पे आपको समझ में आ गया। अब एक और ट्रेंड लाइन है, हाफ एन आवर का ट्रेंड लाइन देखिए, या फिर इसको 1 आवर का ले लीजिए। एक ट्रेंड लाइन जो ब्लैक वाला है, ये यहाँ पर से फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देके लंबा गया। ये ट्रेंड लाइन जो है, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि इसके नीचे ट्रेड ना हो। अगर नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो जाएगा सेलिंग और बाइंग का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे लेना सही नहीं है। अगर ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर भी, जैसा कि ये ट्रेंड लाइन मैंने कहा था कि वैलिडेशन के लिए मैंने सिर्फ मार्किंग किया है कि यहाँ पर अगर 5 मिनट का कैंडल डोजी बना के नीचे आता है तो ये वैलिडेशन होता है, मतलब वैलिडेट ट्रेंड लाइन होता है। फिर इसके रिटेस्ट पे हम लोग एक लंबा ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट नहीं होगा तो इसको तोड़ के ये ब्लू लाइन तक जाएगा और फिर यहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फिर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। लेवल मार्क कर लीजिए, फिर निफ्टी का लेवल है, सारा लेवल आपके सामने है, आप आराम से काम कीजिए। और ये वाला लेवल जो है 24 और 28 का, ये एक बेहतरीन लेवल है, बाइंग भी और सेलिंग भी। अगर ये फर्स्ट टाइम तोड़ता है तो फिर उठेगा भी उतना जल्दी, क्योंकि सेलिंग इतना जल्दी नहीं आएगा। यहाँ से सेलिंग तभी होगा जब यहाँ के शेयर को काटेगा, रिटेस्ट मारने के बाद तभी आएगा, ठीक है। तो 24,800 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तब एक बड़ा सेलिंग निकलेगा यहाँ तक के लिए, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अभी ये जितना भी छोटा छोटा ट्रेड है, तो छोटा छोटा ट्रेड लेने के लिए ही आपके लिए लेवल बना के रखा हूँ, ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से काम करने का मौका मिले और बेहतरीन पैसा बनाइए। ओके, ये लेवल मार्क कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। 4 इंडेक्स में कहीं ना कहीं काम होता हुआ दिखेगा ज़रूर आपको, बाइंग या सेलिंग। निफ्टी मिड कैप में आते हैं हम लोग वनडे में। वनडे का कैंडल और वनडे का चार्ट पैटर्न समझते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने मार्किंग करके रखा हुआ था, ये वाला वनडे का एक ट्रेंड लाइन था, तो इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेशन के तौर पे हमें मान लिया कि ये ट्रेंड लाइन तक ही मार्केट जाएगा, नीचे से अगर जाना होगा तो यहाँ तक जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्किंग कर लिया कंप्लीट। अब क्या हो रहा है, अब नीचे का ट्रेंड लाइन में अभी तक आया नहीं है और ये बना है हैमर, और लेवल नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। अब हम लोग आना है आधा घंटे के चार्ट में कि लेवल के हिसाब से क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, लेवल जो है हमारा नीचे में बाइंग का है, हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोजना है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे भी आने दीजिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सटता है तो एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हर लेवल पे आपके सामने में, और यहाँ पर एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं। अगर ये मार्केट गैप अप खुल जाए तो फिर मुश्किल है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद अगर ये इसके आसपास में बनता है डोजी कैंडल वगैरह, तो फिर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और अगर इसी को टच करके नीचे बनता है तो फिर हमें सेलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन सेलिंग के लिए हम तो कहेंगे मत जाइएगा, कि सेलिंग यहाँ पर जो है सेलिंग उतना हार्ड नहीं है। देखिए, जितना हार्ड बाइंग है, बाइंग एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, सेलिंग में जो है ट्रैप हो जा रहा है। ये इतना देर का सेलिंग में पूरा डीके मार दे रहा है, तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से खोजना है, या इसके ऊपर का रिटेस्ट मारेगा तो यहाँ तक के लिए, और ऊपर मारेगा तो यहाँ तक, यानी पूरा लेवल मैंने बना दिया। कितना मार्केट जाएगा ऊपर और कितना मार्केट जाएगा नीचे हमें नहीं पता, लेकिन हमें लेवल इतना बना के रखना है कि मार्केट इसी के अंदर खेले, ओके। और चूंकि 13,000 भी साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये सब नीचे वाला जो लेवल है सब बाइंग का लेवल है, और ऊपर का जितना भी लेवल है सब सेलिंग का लेवल है। लेकिन रिटेस्ट हो तो बाइंग बेहतर बनेगा। तो मार्केट अभी
ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता। हमें बस लेवल पे ध्यान देना है ताकि लेवल पे एक सेलिंग हो और लेवल पे बाइंग हो। फिलहाल मार्केट अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी पे खड़ा है, ओके, क्योंकि नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर जाने के बाद मार्केट थक सकता है, तो थकेगा तो हमें सेलिंग के लिए आना है। ये था आज का वीडियो 3 तारीख के लिए। बाकी 1 तारीख को जो काम हुआ है उसका शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस तरह लेवल टू लेवल काम हुआ है। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।